टॉप फर्टिलाइजर स्टॉक्स कौन कौन से हैं जिनमें आज ब्रेकआउट्स आया हुआ है। ये ब्रेकआउट्स जो है सस्टेन करता है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। हायर लेवल पे सारे ट्रेड कर रहे हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स जो होते हैं साइक्लिकल्स होते हैं। जब किसी भी फर्टिलाइजर की डिमांड बढ़ती है तो उसी के साथ साथ में इनके स्टॉक्स भी ब्रेकआउट्स पे आते हैं और ज़्यादातर ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर भी डिपेंड करते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल जो होता है वो कहीं से उन्हें लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करें फर्टिलाइजर स्टॉक्स में। वो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में पहले से ही तेज़ी बनी हुई है। इन स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स लेवल के आसपास के ये ट्रेड कर रहे हैं सितंबर से और अब तक काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, जहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर 290 के टारगेट से 300, 350 और 370 के टारगेट उन्हें मिल चुके हैं। और जहाँ पर जो फर्टिलाइजर की जो बिक्री है वो सितंबर के महीने में लगभग 46 लाख टन की बिक्री हुई थी। वहीं अगस्त महीने में जो है 51 लाख टन की बिक्री हुई, जो कि और जबकि ये कैलकुलेशन लगभग 92 लाख टन के आसपास दिखता है। और महीने दो महीने जो है यहाँ पर सितंबर महीने में जो बिक्री है वो 13.5% की बढ़त जो है वो देखने को मिलती है। 13.5% की जो ग्रोथ है वो दिख रही है। और यहाँ पर जो अभी सीजन चल रहा है क्रॉप का तो उसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी और भी देखने को मिल सकती है। मानसून जो पहले डिले हुए थे उनकी भरपाई अभी देखने को मिलेगी यहाँ पे, और सेल्स भी यहाँ पर इसीलिए आगे चलकर बढ़ सकती है। जो चीन है उनकी तरफ से भी और फर्टिलाइजर के दामों में अच्छी खासी जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं हम देखें कि यूरिया के दामों में 18% के आसपास की तेजी और डीएपी के दामों में 20% की तेजी देखने को मिल रही है। हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर के दाम क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल के दाम यहाँ पे बढ़ रहे हैं और अमोनिया और सल्फर ये दो जो रॉ मटेरियल है वो बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पर हम देखें अमोनिया के दाम जो है वो 35% के आसपास बढ़े हैं। अमोनिया के दामों में बढ़ती हुई दिख रही है। अब यूरिया में जो दाम बढ़ेंगे उसका जो फायदा होगा वो NFL, RCA और चंबल फर्टिलाइजर इन तीनों स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। और डीएपी में जो फायदा देखने को मिलेगा वो कोरोमंडल और चंबल फर्टिलाइजर और GNFC में देखने को मिलेगा। ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ब्राज़ील में सीजनल डिमांड में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है कि इजराइल हमास वॉर के चलते भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। जहां पर इंडिया में ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स जो हैं वो 40% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जब इजराइल हमास वॉर स्टार्ट हुई थी तो वहां पर जो है फर्टिलाइजर स्टॉक्स में जो है हाईएस्ट लेवल पर थे, जहां पर गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल्स जो है 167 से 200 के दामों पर पहुंच गया था। चाइना ने जो है इस एक्सपोर्ट के फर्टिलाइजर पर बैन लगा के रखा था, तो उसकी चलते भी इन फर्टिलाइजर के दामों में जो है तेजी देखने को मिल रही है। अब लंबे समय से हम ये देख रहे थे कि फर्टिलाइजर के जो दाम है वो कुछ दबाव में नजर आ रहे थे और मंथ वहाँ पे काफी अच्छी तेजी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और ये साइकिल चलता रहा तो इन कंपनियों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा, जहाँ पर ये अपने प्राइस को बहुत ही ज़्यादा ऊंचे दामों पर बेच सकती है। हम एक बात करें कि जहाँ पर ये यहाँ पर आइसोब्यूटेनॉल इसका भी यूज़ जो है इसमें फर्टिलाइजर स्टॉक्स में किया जाता है, और जहाँ पर आइसोब्यूटेनॉल के दामों में भी 55% की बढ़ोतरी हुई है। तो इसलिए ये जो है स्टॉक्स जो है दीपक नाइट्रेट को नज़र में रखने वाली ज़रूरत है। और अब दूसरी स्टॉक जो एथाइल एसीटेट है इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और महीने दर महीने 9% और साल दर साल लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है इसके चलते। तो इस तरह से तो अब यहाँ पर जो है जब से फर्टिलाइजर के दाम जो है घट रहे थे, लेकिन ये रॉ मटेरियल के जो भाव है वो बढ़ना स्टार्ट हुए हैं, तो अब इन पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। और कहीं पर भी इनको अगर स्टॉक्स को कहीं पे बाय करना है तो वो यही टाइम है। बहुत ही अच्छी तेज़ी हर एक सेक्टर में हर एक स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है, क्योंकि रॉ मटेरियल दाम बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी भी वहीं पे प्राइसिंग, जहाँ पर ये यूरिया, अमोनिया, डीएपी, आइसोब्यूटेनॉल और इन सारी कंपनियों में बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए कई सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। और जो फर्टिलाइजर जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास, जो इंडेक्स है उसका ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम इसके चार्ट पर देखें तो, और इसमें जो सबसे अच्छी जो कंपनी नज़र आती है वो आती है यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर। और यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर जो है वो अपने लगभग रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। चंबल फर्टिलाइजर का जो मार्केट कैप है वो 14,000 करोड़ रुपए का है। पीई जो है 12 है, प्रमोटर होल्डिंग 60% है, ROCE जहाँ पर 16% है, और जबकि सेल्स जो है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 30 और 16% के आसपास नजर आती है 5 साल की। सेकेंड फर्टिलाइजर है वो है GNFC। ये भी एक स्टॉक्स है जो कि अच्छे खासे तेजी में नजर आता है, जिनमें स्टॉक्स जो है
मार्केट कैप जो है वो 11,000 करोड़ का है और पी 12 का है। प्रमोटर होल्डिंग जो है 41% के आसपास है। 3 ईयर की सेल्स और प्रॉफिट्स ग्रोथ की बात करें तो 26 से 43% के आसपास है। थर्ड स्टॉक्स है इसमें साउथर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज, जो मैन्युफैक्चरिंग एवं सेलिंग करती है यूरिया एवं नाइट्रोजनस केमिकल्स का, और इसका जो मार्केट कैप है वो 1600 करोड़ रुपए का है, जो कि बहुत ही छोटी कंपनी है। और पीई भी इसका कम नजर आता है, जो कि 7 के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग भी इसमें कम है, जो कि 53% के आसपास है। और ROCE लेकिन अच्छा है इसमें 29% के आसपास। प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है। सेकंड लास्ट है वहाँ पर मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये बहुत ही अच्छी कंपनीज हैं, जो कि एक बढ़िया सेक्टर में और बढ़िया कंपनीज अगर आप पिक करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और उसके बाद ये है मैंगलोर केमिकल्स में लगभग जो है 1400 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। पीई जो है 6 पे आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग जरूर अच्छी खासी देखने को मिलती है, जो कि 60% से ऊपर की है। ROCE 13% के आसपास है। और 3 ईयर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 10% और 27% के आसपास नजर आता है। प्रदीप फास्फेट जो कि नॉन यूरिया फर्टिलाइजर कंपनी है, नॉन यूरिया प्रोडक्ट्स बनाती है। और उसके बाद इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर फॉस्फेटिक कंपनी है, और इसका मार्केट के 5,000 करोड़ के आसपास है। पीई 36 का है। प्रमोटर होल्डिंग 56 की है। ROCE 11 के आसपास है। और 3 ईयर सेल्स की बात करें वो 47% के आसपास बढ़ रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 17% के आसपास है। ये भी अपने एक रेजिस्टेंस एरिया पर ट्रेड कर रहा है। यानी सारे स्टॉक्स जो है वो फर्टिलाइजर के वो अपने रेजिस्टेंस एरिया पर, जो कि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में रेजिस्टेंस एरिया पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो बहुत ही अच्छी इनमें तेजी से देखने को मिलेगी। वहीं बात करें हम RCF की। RCF जो है एक मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग फर्टिलाइजर कंपनी है, जो कि इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाती है। वहीं पे इसका मार्केट कैप 8,000 करोड़ रुपए का है और पी 20 के आसपास चल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, जो कि 75% के आसपास है। ROCE जो है इसका 21% है। और यहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 50% के आसपास है। और इसमें जो है अच्छे वॉल्यूम के साथ में ये ब्रेकआउट लेवल पहले से इसमें आ चुका है, तो इसको हम लेवल पर देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तेजी और बहुत ही अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर नजर आता है अपने को। फिर है यहाँ पर मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो कि कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग करती है यहाँ पे यूरिया एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का। मार्केट कैप जो है 1700 करोड़ रुपए का है। पीई 25 के आसपास का आता है। प्रमोटर होल्डिंग 85% है। ROCE जो है यहाँ पर 27% के आसपास दिखती है। 3 ईयर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 39% और 52% के आसपास दिखता है। अच्छे वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में अच्छा ब्रेकआउट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर ये देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस से अपने बाहर जोन में अच्छा चल जा चुका है। और ऐसे जो केमिकल्स, जैसे हम फर्टिलाइजर सेक्टर्स की बात करें तो हमें ये देखना चाहिए कि इंडेक्स की कंपैरिजन में ये स्टॉक्स कहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें देखने के लिए। और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हम देखें कंपनी जो है फर्टिलाइजर एवं एग्रीकल्चर सर्विसेज, बल्क केमिकल्स, माइनिंग केमिकल्स और रियल एस्टेट में काम करती है। दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है और अपने सपोर्ट लेवल से और अपने रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रही है। और अगर इसके ऊपर एक भी थोड़ा सा ट्रेड हो जाता है इस लेवल से ऊपर, तो ये बहुत ही अच्छा एक यहाँ से अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और इसका मार्केट कैप 8,000 करोड़, जबकि पीई जो है 12 के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग भी 45% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर 233% के आसपास नजर आता है। ये देखना पड़ेगा कि क्यों नजर आ रहा है इतना सारा। और यहाँ पर लास्ट जो कंपनी आती है वो आती है जौहरी एग्रोकेमिकल्स कंपनी, जो है बिजनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग मार्केटिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स और फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स बनाती है। 700 करोड़ की कंपनी है, 2 के पीई पर ट्रेड कर रही है। 65% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है। ROCE 10% के आसपास है। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी सही नजर आता है। वॉल्यूम के साथ में अच्छा ब्रेकआउट और बिग ब्रेकआउट नजर आता है। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी और छोटी सी कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी। तो आप भी इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ इसमें बने रहें।